पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाटा की आवाज़ है, ये उनके असल नुमाइंदे हैं, ये इनका हक है। आज जो अमीर मुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने वो सुना है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली मुशावरत तो सिर्फ एक बहाना है, फाटा का इंतज़ाम जो है वो निशाना है। हम तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात की है इकबाल भाई ने, उन्होंने भी ठीक कहा, हमारे जो MNA है, कि बेसिकली ये माइंस और मिनरल्स की तरफ नज़र लगा के बैठे हैं, क्योंकि वाहिद रुकावट जो ऑपरेशन के दरमियान है वो सूबाई हुकूमत है। और सूबाई हुकूमत की तरफ से बारहा ये कहा जा चुका है कि हम रेजिस्ट करेंगे और हम फाटा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ये भी एक वजह है कि ये चाहते हैं कि ये वापस चला जाए, गो कि आज वो इससे मुकर गए। अपने जहन में रखिएगा कि ये कमेटी जब फॉर्म हुई, उसकी पहली मीटिंग जो है वो यकम को हुई, जिसमें मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग में आपकी हुकूमत की तरफ से, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से बैरिस्टर साहब और IG जो है उन्होंने शिरकत की। और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, जो सवाल वहाँ पे उठाया गया वो बड़ा सिंपल है, फॉर्मेशन, लीगैलिटी ऑफ द फॉर्मेशन। वज़ीर आज़म कौन होते हैं वो सूबों में मुदाखलत करने वाले? वज़ीर आज़म किस इख्तियार से एक कमेटी बनाते हैं जिसमें वो KP के फैसले करना चाहते हैं, जिसमें वो फाटा के फैसले करना चाहते हैं? अब इस वक्त बहाना बना रहे हैं कि जिरगा है। जिरगा तो कल्चर है खैबर पख्तूनख्वा का। मगर इनकी इतला के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि ADR 2020 एक्ट जो है उसके तहत ऑलरेडी एक जिरगा बन चुका है, और उस जिरगे की बेहतरी के लिए और उसमें और उसको वो लाने के लिए उस पर मुसलसल काम हो रहा है। और सबसे बड़ा जिरगा तो ये बैठा हुआ है, ये जो फाटा के अरकान हैं, चाहे मेंबर कौमी असम्बली है, चाहे मेंबर सूबाई असम्बली है, इनसे बड़ा कोई जिरगा नहीं हो सकता। फाटा और KP के लोग अपने फैसले खुद करना जानते हैं, करते रहे हैं। आपके लिए क्या ज़रूरी है? पहले तो ये जो बग़ैर आईनी इख्तियार के आपने एक कमेटी बनाई है, ये ड्रामा और ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए। फाटा के लोग जो है वो सबसे अहम तरीन स्टेक होल्डर हैं। उसकी तारीख के ऊपर गवर्नर साहब ने, इकबाल भाई ने और गौर साहब ने उसकी जो लीगल सारी हिस्ट्री है उसके ऊपर रोशनी जो डाल दी है। इनके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। और ये क्या चाहते हैं? फाटा की आवाम क्या चाहती है? फाटा के नुमाइंदे क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि वो जो 3% वाला जो वादा है, जिसके तहत 700 अरब से जायद जो है वो इन्होंने आपके पैसे देने हैं फाटा के, उसमें अब सिर्फ 2 साल रह गए हैं। 2 साल रह गए हैं, क्योंकि ये कंसेशन 10 साल के लिए दिया गया था। अगर आप NFC में आ जाएं तो NFC का आपने हिस्सा नहीं दिया, NFC का हिस्सा भी नहीं दिया। टोटल जो आपने देना था वो 700 अरब के करीब बनता है, और आपने अभी तक सिर्फ 132 अरब दिया है। तुम इनके मखरूज हो, तुमने इनके पैसे देने हैं। एक तरफ तुम फाटा की लाइवलीहुड की बात करते हो, फाटा की आवाम की बात करते हो, फाटा में रिफॉर्म्स की बात करते हो, ड्रामे करते हो, झूठ बोलते हो। अगर तुम फाटा से मुखलिस हो, फाटा की आवाम को मुसीबतों से निकालना चाहते हो, तो दो उनके पैसे जो उनके बच्चों पे लगेंगे, जो उनके स्कूल पे लगेंगे, जो उनकी सड़कों पे लगेंगे, जो उनकी सिक्योरिटी पे लगेंगे, जो उनके हॉस्पिटल्स पे लगेंगे, जिससे उनका लाइवलीहुड बेहतर होगा। तुम उनका माल खा के बैठे हो, तुम उनका माल वापस करो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। ये असल डिमांड है फाटा की। पैसे उनको देते नहीं हो, NFC उनको देते कोई नहीं हो, 3% उनको देते नहीं हो, और कहानियां करते हो कि यहाँ पे कमेटी बनाएंगे। तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। अमीर मुकाम कौन होता है? अमीर मुकाम वही शख्स है जो खुद जिस तरीके से फॉर्म 47 पे वहां पे पहुंचा है, वो समझता है कि सारी कहानी इस तरह चलेगी। इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। जिस 2 नंबर तरीके से आप वहां पे पहुंचे, अगर आप ये समझते हैं कि ऐसी 2 नंबर कमेटियां बनेगी और उनको पार्टी एक्सेप्ट करेगी, पार्टी को आप छोड़ें, फाटा की आवाम एक्सेप्ट करेगी, क्या फाटा के नुमाइंदे करेंगे? तो ये जगह बैठा है, इन्होंने अपना फैसला किया हुआ है। आप हमारे फैसले न करें। ये अपने फैसले करने के खुद मजाज भी है और खुद इस काबिल भी है। हम ये चाहते थे कि हमारे पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो सबके सामने आ जाए, और उस मीटिंग के अंदर एक मिनिस्टर और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल हुए, उन्होंने बता दिया, उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ द कमेटी के ऊपर सवाल उठा दिया कि आपकी तो लीगैलिटी नहीं है, आपके पास इख्तियार ही नहीं है। जहाँ तक आज की मीटिंग की कंफर्मेशन का ताल्लुक है, ये बिल्कुल गलत बात है। रात ही फैसला हो गया था, सब ने फैसला किया था कि इस गैर कानूनी मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो वो अब कहानियां हैं, वो जैसे ऐसी कहानियां करते हैं जैसे वो बने हुए हैं। मैंने आप समझिए बात, इसके ऊपर कानून मौजूद है, मर्जर हो चुका है। आप क्या सवाल कर रहे हैं कि मैं किस बुनियाद पे कहता हूँ? कोई कश्मीर का GB का कोई मर्जर हुआ है? यहाँ पे मर्जर हुआ है, बाकायदा तौर पर आईनी तरीके से हुआ है।
ہم اس بنیاد کے اوپر کہتے ہیں، اور اس کے لیے لوگوں کی 30-40 سال کی سٹرگل موجود ہے. یہ اقبال بھائی نوجوان تھے جب سے انہوں نے ہمت کرنی شروع. اگر ایسی کوئی کوشش کی جاتی ہے، جب ساری عوام یہ چاہتی ہے کہ ایسے نہ ہو، تمام عوامی نمائندے یہاں چاہتے ہیں ایسے نہ ہو، اگر اس دھونس دھاندلی جس طریقے سے آپ نے اپنی میجورٹی بنا لی ہے، اگر آپ اس طریقے سے اس کو زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو فاٹا کا ریاکشن آئے گا، اور وہ ریاکشن آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. بس میرے لیے اتنا کہنا کافی ہے. گورنر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. میں بتاتا ہوں، دیکھیے جب 18th امینڈمنٹ کے بعد سے یہ پروونس کا ڈومین رہا اور جو فاٹا مرجر ہوا تو اس کے اندر بھی جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو اسٹرکچر ابھی بنا ہے یہ پروونشل اسمبلی نے پاس کیا ہے. یہ فیڈرل اسمبلی کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اختیار پروونشل اسمبلی کا ہے. تو یہ پروونس کے اختیارات کے اوپر ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے. یہ مینڈیٹ کے بھی ڈاکو ہیں اور یہ فاٹا کے بھی ڈاکو ہیں. اور دوسری آپ نے ایک بات کی، ایک فیڈرل لسٹ ہے، ایک کنکرنٹ لسٹ تھا اور ایک پروونشل لسٹ تھا. مرجر کے بعد سے کنکرنٹ لسٹ جس کے اوپر فیڈرل اور پروونسز دونوں لیجسلیشن کر سکتے تھے وہ ختم ہو گیا، فیڈرل لسٹ رہ گیا اور دا ریسٹ وہ پروونشل لسٹ میں آ گیا. اب آپ اس لسٹ میں ڈھونڈیں جو آپ نے سوال کیا، یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے نا، ڈیوالو سبجیکٹ. وہ آپ اس لسٹ میں ڈھونڈیں نا. اگر آپ کو فیڈرل لسٹ میں وہ نظر آئے تو ٹھیک ہے. ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ہم ہمارے جو پی ٹی آئی کا منشور ہے وہ منشور کے مطابق جو ہماری حکومت 2013 کے بعد سے تھی، جو ہم نے ڈرون کے خلاف بات کی، ہم نے نیٹو کو بلاک کیا، وہاں پر آپ دیکھیں کہ امن کہاں تک آ گیا تھا. ہم اپنے منشور کے مطابق جاتے ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. تو اگر ہم ڈرون کے خلاف ہے تو یہ ہمارا منشور ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، ہم بات ان کی کریں گے جن کے پاس آئینی اور قانونی اختیار ہے. اگر قانونی اختیار پرائم منسٹر کے پاس انٹرفیرنس کا، اگر قانونی اختیار فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ کے پاس ہے تو ہم کسی اور کو الزام نہیں دیں گے. یاد رکھیں. میں صرف آخری 2 سینٹنس بولتا ہوں اگر اجازت ہو. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ اختیار پروونشل گورنمنٹ کا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 95% لوگ فاٹا کے پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. تو دونوں طرف یہ ہمارا ڈومین ہے، اس کے اوپر پپٹ حکومت انٹرفیئر نہ کرے. اگر ہم یہ کسی کو الزام دیں گے تو اختیار اگر آپ کے پاس ہے تو اگر آپ کوئی بھی اگر آپ کا ہاتھ اور روٹ کچھ بھی کہے، ہم نے آپ کو ٹارگیٹ کرنا ہے کہ آپ اس اختیار سے انکار کریں، ڈیزائن کریں یا پھر اس اختیار کو اون کریں. ایک لفظ اس میں اضافی کروں، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت کر رہی ہے اور ان کے اختیار نہیں. ایف سی آر کب کے ختم ہو چکا ہے، وہ ریوائیو نہیں ہو سکا، وہ وفاقی حکومت کا سبجیکٹ نہیں رہا، صوبوں والا ہے، وہ تو پرانا تھا غیر ہی نہیں، وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. لیکن انہوں نے جرگے کا کہا ہے، جرگے ٹو دا ایکسٹینٹ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. اگر جرگہ واقعی کوئی لوگوں کے ڈیمانڈ ہے تو وہ لوگ بتائیں گے، وہاں صوبائی حکومت اور صوبائی سی ڈی آر موجود ہے.